थायराइड होने पर हार्ट डिजीज का खतरा भी मंडराने लगता है। तो थायराइड के हमले से दिल को कैसे बचाया जाए, वो कौन कौन से अभ्यास हैं जो रोजाना कर लिए जाएं तो दिल जो है वो सेफ रहे और मजबूत भी रहे? एक तो भुजंगासन, जो थोड़ी देर हम पहले कर रहे थे। भुजंगासन के साथ ये जो अभ्यास कर रहे थे, ये वेट भी कम करता है और इससे हार्ट को भी पूरी साइंटिफिक एक्सरसाइज मिलती है। फिर देखो बिल्कुल सिंपल, ये स्कंध संचालन के 3 अभ्यास। एक तो ऐसे ऐसे, दूसरा ये ऐसे ऐसे, ये और एक अभ्यास है खड़े होकर के, ये 2 अभ्यास तो ऐसे ही हो गए, ये और 2 अभ्यास ऐसे ऐसे। अब ये हार्ट के लिए, कंधों के लिए, सर्वाइकल स्पाइनल स्पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, अपने एनर्जी को बूस्ट करने के लिए ऐसे 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 करके पाँच कर ऐसे, ये दूसरी तरफ से ऐसे ऐसे, नहीं तो कंधे जाम हो जाते हैं, पता लगा थोड़ी देर के अंदर। यो फिर ये 2 अभ्यास ही ऐसे ऐसे वाले, हाँ ऐसे ऐसे, और फिर जो है एक तो ये, 2 ये, तीसरा ये तेज घुमाने वाला, और चौथा फिर ये ताली बजाने वाला। ये 4 अभ्यास ऐसे, ये हार्ट के लिए। हार्ट के लिए ये ताड़ासन भी बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे। और गोमुखासन कभी कभी दोनों हाथों से गेंदबाजी कर लीजिए, एक आसन को 2 मिनट तक करना, पूरा कंधा खुल जाएगा। या दोनों हाथों से लिख भी लीजिए। ये भी अच्छा कह रहे हैं आप, वो भी अच्छा है। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के स्ट्रेस पाल रखे हैं। लोगों ने, आपने निर्भर रहने वाला जो फॉर्मूला दिया वो तो कमाल का है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग बहुत सारा बोझ अपने सिर पर जो है, जो बोझ नजर नहीं आता वो लिए टहल रहे हैं, गठरी बोझ की, स्ट्रेस वाली गठरी। अच्छा, इसकी वजह से भी थायराइड कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्वामी जी, स्ट्रेस के कार्टिसोल हार्मोन से थायराइड ग्लैंड में जो स्वेलिंग बढ़ जाती है, जो स्वेलिंग आ जाती है, वो कैसे कम की जाए? हाँ, ये आपने बड़ी मर्म की बात कही। लोग पापों की गठरी की बात कर रहे थे। दुनिया भर का बोझ और उस भार से निर्भर कैसे होना। एक तो गोमुखासन तो बताया, एक तो हास्यासन है। चलो एक बार हास्यासन करो बहनों भाइयों सब। पूरा ऐसे एक बार, तो ऐसे जो दहाड़ के हंस ले, सिंहासन कर ले, हास्यासन कर ले, वो तो एक तरीका है। बाकी हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा सकारात्मक विधेयात्मक रहना, भगवान उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का शुक्रिया करना, कृतज्ञ भाव से आप्लावित रहना और सहज होकर के योग करना। ये तो कुछ ऐसे मंत्र हैं, इससे अब हमने सारे संसार का उपकार का भार अपने सिर पर ले रखा, निर्भर रह करके, कि मुझे सारे संसार का उपकार करना, उपचार करना है, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देना है, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली लानी है। लेकिन ये सब करते हुए निर्भर रहना है, माने आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार के साथ हमको सबका उपचार और उपकार करना है। तो ये जो भाव है ना, ये हम रोज जी करके सिखाते हैं, जी करके सिखाते हैं, ऐसे लगे हुए हैं। तो ऐसे पॉजिटिव रहना है। और सबसे पहले सेल्फ केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, सब पूरा सेल्फ केयर होता है योग से। ये सेल्फ केयर से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन तक की यात्रा है हमारी। और स्वामी जी, निर्भर रहेंगे, प्राणायाम ही करें, निर्भर रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो ये जो स्ट्रेस की गठरी है ये भी गायब हो जाएगी। लेकिन स्वामी जी, आजकल थायराइड कैंसर भी तेजी से फैल रहा है और यंग एज में महिलाएं इस घातक बीमारी का शिकार ज्यादा हो रही हैं। तो महिलाओं में थायराइड की जो परेशानी है वो पुरुषों के मुकाबले वैसे भी ज्यादा देखने को मिलती है। इसकी वजह समझाइए, साथ ही थायराइड कैंसर की नौबत ना आए, उस स्टेज तक कोई पहुंचे ना, उसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है? जेंट्स को भी, दोनों को भी, ये बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर बड़ी ही खतरनाक है। ज्योत्सना जी, पूजा जी, कृतिका, श्रुतिका जी, थायरोग्रिड के साथ साथ थायराइड वाले तो बता दी, सिस्टोग्रिड
कैंसरस होने पर सिस्ट ओवरी डायमंड, काचनार वृद्धि बाधिका से लेकर के गोधन अर्क, ये ऐसी चीजें जो धीरे 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 आपकी थायराइड की गांठ को डाइल्यूट कर देती है, पूरी सिस्ट को खत्म कर देती है। और भस्त्रिका, कपालभाति, साथ में अनुलोम विलोम करो सब बहनों। इन बहनों ने तो शांभवी, गरिमा, अमरजीत जी ने, राजकुमारी, महिमा आदि ने कमाल कर दिया। देखो, सुबह उठ करके गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, एंटी कैंसरस जूस पिलाते हैं। नेचुरल खाना, जितना भी ये केमिकल वाला खाना है, जहरीली हवाएं हैं, जहरीला खाना है, अनहेल्दी फूड्स है, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस है, अनहेल्दी एनवायरनमेंट है, अनहेल्दी एयर है, इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। वापस मूल प्रकृति, मूल संस्कृति से, जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। और ये जो अभी आप उपाय बता रहे थे, ये करेंगे तो थायराइड में चाहे गांठ बेनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, किसी किसी को मैंने कहा ना, स्त्री पुरुषों को मोटी मोटी ऐसे ऐसे इतना बड़ा गला हो जाता है, देख करके भी ऐसे डर लगता है, रूह कांप उठती है, ऐसी स्थिति होती है लोगों की। उनको हमने ठीक किया। और फिर मिट्टी का लेप जो शुरू में बताया था, मिट्टी का लेप, एलोवेरा, हल्दी डाल करके, हाँ, उससे ये गांठ 2 से 4 महीने में खुल जाती है पूरी। 2 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ, 2 सप्ताह में मैक्सिमम रोगों से मुक्त हो जाते हैं। और 2 माह में तो हमने कैंसर जैसे रोगों से लोगों को छुड़ाया है। और जैसे 9 माह में तो कोई लगातार योग कर लेना, तो जैसे माँ की कोख से जन्म होता है ना, ऐसे दूसरा जन्म, दिव्य जन्म, डिवाइन बर्थ योग से हो जाता है। तो ये योग की महिमा बड़ी ज़बरदस्त है। उसके साथ खान पान, होम रेमेडी, ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्थूल अस्तित्व बनता है आहार से। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म अस्तित्व, सूक्ष्म शरीर बनता है विचार से, और संस्कार से हमारा कारण शरीर। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में कहीं पर भी रोग की जड़ें हैं, जेनेटिक डिजीज है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, सभी से मुक्त हो जाएंगे मेरी बहन। ज्योत्सना जी, ज्योति जग जाएगी। जी स्वामी।